अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हुआ है और साथ में टाइफाइड फीवर है, यानी कि मलेरिया और टाइफाइड दोनों फीवर एक ही साथ अगर किसी पेशेंट को हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, कैसे इसको ठीक किया जाता है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, तो यही सब जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे इसको लाइक जरूर कर लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मलेरिया जो होता है ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है, जब किसी व्यक्ति को काट लेता है, इसके पास पैरासाइट होता है मलेरिया का, ये बॉडी में एंटर कर जाता है काटने की वजह से और मलेरिया का फीवर आने लगता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो सिम्टम दिखाई देते हैं, ठंड लगकर बुखार आना, अल्टरनेट डे पे आता है और एक ही टाइम पे आएगा। अगर मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को सुबह सुबह ठंड लगकर बुखार आता है, तो अगले ही दिन मॉर्निंग में ही ठंड लगकर बुखार आएगा। तो इसका एक टाइम होता है, उसी टाइम पे फीवर आता है। बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग होती है, जब फीवर चला जाता है बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, इसके साथ ही वोमिटिंग बहुत ही ज्यादा लगती है, पेशेंट कमजोर हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है और साथ में जॉन्डिस यानी कि पीलिया की भी शिकायत हो जाती है मलेरिया फीवर होने पर। और टाइफाइड कैसे होता है ये भी आप जानते हैं। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। ये इन्फेक्टेड पानी, इन्फेक्टेड खाने में मौजूद रहता है। जब कोई व्यक्ति कंटामिनेटेड वाटर के संपर्क में आता है, कंटामिनेटेड फूड के संपर्क में आता है, तब यह बैक्टीरिया बॉडी में इंटर कर जाता है और फीवर आने लगता है। इसमें होता क्या, स्टार्टिंग में तो तेज फीवर आएगा, 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, लेकिन बाद में हल्का फीवर पेशेंट को हमेशा महसूस होता है, अंदरूनी बुखार महसूस होता है। इसीलिए इसको इंटरिक फीवर या फिर मियादी बुखार बोला जाता है। तो ये सारी कंडीशन होती हैं। तो कैसे पता करेंगे कि मलेरिया और टाइफाइड पेशेंट में हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता चलता है? आपने देखा हो कई बार क्या होता है, जब किसी पेशेंट को बहुत ही तेज बुखार आने लगता है, मलेरिया का बुखार आता है, और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर टेस्ट कराते हैं। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं वो कंप्लीट टेस्ट कराते हैं, जैसे टाइफाइड का भी करा लेते हैं, डेंगू का भी कराते हैं, मलेरिया का भी कराते हैं, और सीबीसी साथ में कराई जाती है। सीबीसी में हीमोग्लोबिन पता चलता है, टीएलसी काउंट पता चलते हैं, प्लेटलेट काउंट पता चलते हैं। तो ये सारी चीजें पता करनी होती हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है। डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया का जो टेस्ट होता है, इसमें टाइफाइड और मलेरिया दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं। डेंगू पॉजिटिव नहीं आता, कई बार क्या है तीनों पॉजिटिव आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, हो सकता है पेशेंट को पहले से ही टाइफाइड फीवर रहा हो, अचानक से ही नहीं बनता है। हो सकता है मलेरिया फीवर आने के पहले से ही टाइफाइड हो, उसका ट्रीटमेंट हो चुका हो टाइफाइड का, लेकिन वो बैक्टीरिया मौजूद है बॉडी में, इसीलिए वो पॉजिटिव आ गया। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, पेशेंट को जो मलेरिया होता है ये बहुत ही तेज आता है। फीवर जो होता है बहुत ही तेज आता है, ठंड लग कर आता है। पेशेंट मतलब घर पे ठीक ही नहीं हो पाता है, कितनी भी पैरासीटामोल टैबलेट ये सब खा ले बुखार की गोली, बुखार जाएगा नहीं, उसको डॉक्टर के पास ही जाना होता है, तभी पेशेंट ठीक हो जाता है। और जब वो डॉक्टर पास जाते हैं तो टेस्ट कराते हैं, तो मलेरिया टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है। तो उसको ठीक कैसे करते हैं, तो अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। इसको ठीक किया जाता है, जो टाइफाइड होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसको एंटीबायोटिक से ठीक किया जाता है। एंटीबायोटिक्स दी जाती है। कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती हैं? ओरल मेडिसिन की बात कर रहा हूं, इंजेक्शन की बात नहीं करेंगे अपने इस वीडियो में। अगर जानना चाहते हैं टाइफाइड और मलेरिया में कौन से इंजेक्शन देने चाहिए, कैसे ठीक किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, तो कमेंट करके बता सकते हैं। टाइफाइड होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसीलिए इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे कि सिफिक्जिम, सिप्रोडॉक्सिम, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं। इसका इस्तेमाल टाइफाइड को ठीक करने के लिए किया जाता है। और इसके साथ ही अगर मलेरिया हुआ है, मलेरिया में एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन चलती हैं, जैसे क्लोरोक्विन आती है, लैरिगोडियस आती है, किट आती है पूरी मलेरिया को ठीक करने के लिए, ये पेशेंट को दी जाती है। इसकी जो 2 टैबलेट होती है एक ही बार में दे देते हैं, बाकी जो 3 टैबलेट बचती हैं हर 24 घंटे पर एक गोली देनी होती है लगातार 3 दिनों तक। तो एंटीबायोटिक और मलेरिया की टैबलेट ये दोनों साथ में पेशेंट को दी जाती हैं, जिससे कि टाइफाइड भी ठीक होता है, मलेरिया भी ठीक हो जाता है। और इसके साथ ही पेशेंट को और भी कई सारी चीजें देखनी होती हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है, जैसे कि अगर उल्टी लग रही है तो उल्टी को रोकने के लिए इंसेक्ट टैबलेट दे सकते हैं, ओंडास्ट्रान दे सकते हैं, वोमिकाइन दे सकते हैं उल्टी को रोकने का। अगर पेट में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो नोबल स्पास टैबलेट आती है उसको दे सकते हैं, डाइसाइक्लोमाइन दे सकते हैं,
मेफ्डिक स्पास आती है, मेफ्टल स्पास आती है, इसको दे सकते हैं जरूर पड़ने पर। और बुखार को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल की 650 mg की एक टैबलेट, जैसे कि डोलो आती है, कल्पाल आती है, दिन में 3 बार ये टैबलेट दी जानी चाहिए पेशेंट को लगातार। और इसके साथ ही पीपीआई मेडिसिन देते हैं, जैसे कि एसिलॉक दे सकते हैं, पेंटाप्राजोल, रबेप्राजोल, ये सारी चीजें साथ में दी जाती हैं। और मल्टीविटामिन भी सप्लीमेंट दी जाते हैं, कैप्सूल दे सकते हैं मल्टीविटामिन का, आयरन की सिरप दे सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होने लगता है तो आयरन के सप्लीमेंट देना मलेरिया में जरूरी हो जाता है। मल्टीविटामिन की सिरप भी दे सकते हैं। ओरल फ्लूइड पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए, जिससे कि पेशेंट डिहाइड्रेट ना हो, बीपी लो ना हो। अगर डिहाइड्रेट हो जाता है तो पेशेंट की एडमिट वाली कंडीशन हो जाती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। फ्रूट जूस दें, वेजिटेबल जूस दें, और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉल या फिर ओआरएस का पानी घोल मिला के पेशेंट को दे सकते हैं, ग्लूकोन डी वगैरह, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। हरी सब्जियां दिए और हल्का खाना देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट आसानी से पचा सके। बुखार में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मलेरिया में क्या खाएं, क्या ना खाएं, टाइफाइड में क्या खाना चाहिए, इस टॉपिक पे ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा टाइफाइड और मलेरिया साथ में अगर हो जाते हैं तो किस तरह से इसको ठीक किया जाता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे।